हम्म। तो आज हम जिस स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं उसका शीर्षक है राजऋषि तपस्या देह रहित अवस्था के लिए। ये 29 नवंबर 2025 की एक प्रातः मुरली का अंश है। और इसका जो मूल विचार है राजऋषि, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि ये दो शब्द एक साथ मतलब बहुत कम सुनने को मिलते हैं, राजा और ऋषि। एक सत्ता का प्रतीक है, दूसरा त्याग का। ये अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है। बिल्कुल। मेरा भी पहला सवाल यही था कि राजा और ऋषि, ये तो दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। एक शक्ति चाहता है, दूसरा सब कुछ छोड़ देता है। तो ये स्रोत इन दोनों को एक साथ कैसे लाता है? मुझे लगता है कि आज हमारी चर्चा का मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है और समझना है कि इस आध्यात्मिक रास्ते का नक्शा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन बहुत दमदार है। वो कहती है, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। मतलब पहली पंक्ति में ही पहचान, कर्तव्य और लक्ष्य तीनों बता दिया है। पर इस राज ऋषि की पहचान को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस पहचान की दोहरी भूमिका। यहाँ राज शब्द का मतलब किसी देश पर राज करना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है आत्मनियंत्रण, एक राजसी गरिमा, एक ऊंचे दर्जे की चेतना। ये अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने संस्कारों पर राज्य करने की बात है। अच्छा, तो ये एक आंतरिक साम्राज्य हुआ। लेकिन राजा शब्द में एक अधिकार का भाव तो है। क्या ये अहंकार की तरफ नहीं ले जा सकता? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर ऋषि वाला हिस्सा जो है वो संतुलन बनाता है। ऋषि का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, चिंतन और अनासक्ति। तो राज ऋषि वह है जो अंदर से अपनी वृत्तियों का राजा है, लेकिन बाहरी दुनिया के प्रति एक ऋषि की तरह अनासक्त और ज्ञानी है। वो शक्ति का उपयोग खुद को नियंत्रित करने के लिए करता है, दूसरों पर हुकूमत करने के लिए नहीं। तो अहंकार की जगह आत्मसम्मान ले लेता है। ये विरोधाभास ही इसकी असली खूबी है। और स्रोत कहता है कि इस राज ऋषि का मुख्य कर्तव्य तपस्या है। अब जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो अक्सर मन में किसी साधु की छवि आती है जो भूखा प्यासा एक डांग पर खड़ा है। क्या यहाँ भी वही मतलब है? नहीं नहीं, यहाँ तपस्या का संदर्भ बहुत अलग और बहुत व्यापक है। ये शारीरिक कष्ट देने वाली साधना नहीं है, ये एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है। स्रोत के अगले हिस्से इसे और साफ करते हैं कि ये तपस्या अपनी चेतना को बदलने की है, आत्मा को शुद्ध करने की है और अपनी मूल स्थिति में वापस लौटने की है। और इसका लक्ष्य भी बहुत ऊंचा रखा गया है, सिर्फ मुक्ति नहीं बल्कि पूजनीय लायक बनना। पूजने लायक बनना, इसका मतलब ये तपस्या सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था पाने के लिए है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। एकदम सही। पूजनीय बनना ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के गुण, कर्म और ऊर्जा इतने शुद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से सम्मान और श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। ये कोई पद नहीं है जो किसी से मिलता है, ये एक अवस्था है जो कमाई जाती है। तो ठीक है, पहचान है राजऋषि और रास्ता है तपस्या। अब सवाल उठता है कि ये तपस्या असल में है क्या? स्रोत में ये सवाल सीधे सीधे पूछा भी गया है, कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के लिए पूजने लायक बना देता है? और इसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक लेकिन स्पष्ट है। जवाब के दो हिस्से हैं। पहला है आत्मा की ज्योति जगाने का प्रयास। सोचिए, जैसे आत्मा एक दीपक है जिसकी लौ समय के साथ दुनिया की धूल मिट्टी से धीमी पड़ गई है, और पुरुषार्थ उसे साफ करके फिर से रोशन करने जैसा है। और दूसरा हिस्सा है तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ। हम सबने सत, रज और तम गुणों के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पुरुषार्थ को सीधे सीधे तम से सत की यात्रा बताया गया है। हाँ, ये एक सीधी छलांग की बात करता है। तम यानी अज्ञान, जड़ता, अंधकार की अवस्था, और सत यानी प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान। तो ये पुरुषार्थ आत्मा को उसकी सबसे निचली, सबसे अशुद्ध अवस्था से उठाकर उसकी सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध और प्रकाशमय अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है। तो ये एक तरह से आत्मा की बैटरी चार्ज करने जैसा हुआ। तमो प्रधान मतलब बैटरी लगभग 0 है, फोन अंधेरे में पड़ा है, कुछ करने का मन नहीं। और सतो प्रधान मतलब 100% चार्ज, रोशन और पूरी तरह फंक्शनल। ये पुरुषार्थ उस बैटरी को चार्ज करने जैसा है।
क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। ये आत्मा पर समय के साथ जमी हुई नकारात्मकता की परतों को हटाने जैसा है, ताकि उसका असली स्वरूप, उसकी ज्योति फिर से चमक सके। और इस प्रक्रिया में कोई कोताही नहीं बरत सकते। हाँ, क्योंकि इसी हिस्से में एक गंभीर चेतावनी भी है। जो इस प्रयास में लापरवाही करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वे बहुत रोते हैं, और अगर वे धर्मराज की सजाएं खाते हैं तो वे पूजे नहीं जाएंगे। मतलब इस रास्ते पर कोई फेल सेफ नहीं है। बिल्कुल। ये बताता है कि इस मार्ग में जवाबदेही एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। परिणाम सीधे तौर पर किए गए प्रयास की ईमानदारी और तीव्रता से जुड़ा हुआ है। धर्मराज की सजा का जिक्र कर्म के सिद्धांत को ही रेखांकित करता है कि हर क्रिया या इस मामले में प्रयास की कमी का एक नतीजा जरूर होता है। सच्ची गरिमा और सम्मान बाहरी पद से नहीं, बल्कि इसी आंतरिक कमाई से आता है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई कि राजऋषि क्या है और तपस्या क्यों करनी है, पर इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? मुझे लगता है स्रोत का अगला हिस्सा इसी पहेली को सुलझाता है, जिसे धारणा के लिए मुख्य सार कहा गया है। हाँ, और इसमें 2 बिंदु दिए गए हैं जो उसी राजऋषि के संतुलन को दिखाते हैं। पहला बिंदु बाहरी व्यवहार से जुड़ा है। जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। यानी एक राजऋषि की सामाजिक भूमिका है दूसरों के लिए सुख का स्रोत बनना, और सिर्फ भौतिक सुख नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सुख मुक्ति का रास्ता दिखाना। ये सेवा भाव है। ये दिखाता है कि यह मार्ग आत्म केंद्रित नहीं है। जो ज्ञान और शांति आपने पाई है, उसे दूसरों में भी बांटना आपकी जिम्मेदारी है। और फिर दूसरा बिंदु आता है जो ठीक इसके विपरीत, पूरी तरह से आंतरिक अवस्था पर केंद्रित है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। ये आंतरिक साधना का मूल है। देही अभिमानी बनना मतलब चेतना में ये पक्का करना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। यह सोचना आसान है, पर इसे अनुभव में लाना ही असली तपस्या है। और जब ये अनुभव पक्का होता है, तो दुनिया से बेहद का वैराग्य स्वाभाविक रूप से आने लगता है। फिर वही संतुलन वाली बात आ गई। दुनिया को सुख दो, पर दुनिया से दिल मत लगाओ। ये तो रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। और यही राज ऋषि की कला है। वो कमल के फूल की तरह है, रहता कीचड़ में है, लेकिन उससे अछूता रहता है। दुनिया की सेवा करते हुए भी उसके बंधनों में नहीं फंसना। यह एक बहुत ही उन्नत और संतुलित अवस्था है, और इसे ही धारणा कहा गया है। अकेले रस्सी पर चलना तो बहुत मुश्किल है। क्या साथ चलने वालों के लिए भी कोई गाइडलाइन है? ये मुझे स्रोत के अगले हिस्से वरदान में दिखाई दे रहा है, जो एक समूह बनाने पर जोर देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर आध्यात्मिक यात्रा को एक अकेली यात्रा माना जाता है, लेकिन ये स्रोत सामूहिक चेतना और संगठन की शक्ति पर जोर दे रहा है। इसमें कहा गया है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भाव। इसमें जो तरीका बताया गया है वो बहुत शक्तिशाली है। दूसरों की कमियों को नहीं, उनकी विशेषता यानी गुणों को देखो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जहां इतने सारे लोग हों, वहां पूरी तरह एकमत होना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या यहां एकमत का मतलब है कि सब एक जैसा सोचें? नहीं, ये एकमत विचारों की यूनिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि लक्ष्य की यूनिटी ऑफ पर्पस की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब रोबोट की तरह एक ही बात कहें। इसका मतलब है कि लक्ष्य एक है, और हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के विशेष गुणों का सम्मान करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। कोई अच्छा प्रबंधक है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई चुप रहकर बहुत अच्छी सेवा करता है। जब हम कमियों के बजाय इन विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, तो टकराव की जगह सहयोग ले लेता है। और इसी में कमाल की सलाह दी गई है, अगर कोई किसी की निंदा करे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। टेका देना यानी हाँ में हाँ मिलाना। ये तो अक्सर करते हैं। हाँ, ये एक बहुत सक्रिय भूमिका है। ये सिर्फ बुराई में भागीदार न बनने की बात नहीं है, बल्कि बुराई को सक्रिय रूप से बदलने की जिम्मेदारी है। स्रोत कहता है कि जो निंदा कर रहा है, उसकी सोच को ही बदलने की कोशिश करो। शायद उसे उस व्यक्ति की कोई विशेषता याद दिलाकर या बात को सकारात्मक दिशा में मोड़कर। ऐसा करने वाले को ही सच्चा शुभचिंतक कहा गया है। यह वाकई एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। अब हम स्रोत के सबसे गहरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर आते हैं, अव्यक्त इशारे।
यहाँ अंतिम घड़ी और माया के लास्ट पेपर की बात है। यह सुनकर ही थोड़ी घबराहट होती है। हाँ, यह साधना के चरम लक्ष्य और अंतिम परीक्षा की ओर इशारा है। इसमें अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने को कहा गया है। विदेही मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर की चेतना से पूरी तरह परे हो जाना, खुद को सिर्फ एक आत्मा, एक प्रकाश का बिंदु अनुभव करना। और स्रोत कहता है कि इस अवस्था में 1 सेकंड में स्थित होने का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में? ये तो किसी सुपर हीरो की पावर जैसा लगता है। पलक झपकाई और आप देह की दुनिया से पार। यह तो बहुत ऊंचे स्तर का अभ्यास है। यह अभ्यास के शिखर को दिखाता है कि यह अवस्था इतनी सहज और स्वाभाविक बन जानी चाहिए। और इसकी जरूरत क्यों है, यह अगली पंक्ति में बताया गया है, जो कि एक चेतावनी है। अगर यह अभ्यास पक्का नहीं हुआ तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और फिर कहा गया है कि माया लास्ट पेपर लेगी। यहां माया को एक बाहरी दुश्मन की तरह दिखाया गया है जो परीक्षा लेगी। पर क्या माया असल में हमारी अपनी ही अंदरूनी कमजोरियां नहीं है, जो आखिरी समय में हम पर हावी हो जाती हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। माया कोई बाहर से आने वाला दैत्य नहीं है। माया का लास्ट पेपर लेना का मतलब है कि जीवन के अंत में व्यक्ति की जो सबसे बड़ी कमजोरी होगी, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आएगी। स्रोत में उदाहरण भी दिए हैं: स्वभाव, संबंध, कोई विचार। मतलब अगर किसी को क्रोध बहुत आता है तो अंतिम समय में कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो उसके क्रोध को भड़काए। अगर किसी को अपने परिवार से बहुत ज्यादा मोह है तो अंतिम समय में वही मोह उसे आत्मा की याद से दूर ले जाएगा। ये तो बहुत व्यक्तिगत परीक्षा हुई। एकदम। ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। ये एक कस्टम मेड पेपर है जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पर ही आधारित है। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई 1 सेकंड में देह की चेतना से निकलकर आत्मा की स्थिति में टिक सकता है, तो वो किसी भी बाहरी परिस्थिति, किसी भी मोह या किसी भी स्वभाव के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वो उस परीक्षा के बीच में भी शांत और स्थिर रह पाएगा। ये उस अंतिम क्षण की तैयारी है जो पूरे जीवन की साधना का फल है। वाह! तो हमने एक राज ऋषि की पहचान के विरोधाभास से शुरू किया, उसकी तपस्या के रास्ते को समझा, साथ चलने के नियम देखे और आखिर में उस अंतिम परीक्षा तक पहुंचे जो हर साधक को अकेले ही देनी है। ये तो एक पूरी यात्रा का नक्शा है। और इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोता है अंत में दिया गया स्लोगन: श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये पूरे सार को एक पंक्ति में समेट देता है। इसका मतलब है कि हमारे ऊंचे और शुद्ध विचार, यानी हमारे संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यही हमारे बेहतर भाग्य यानी प्रारब्ध और हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। यानी सब कुछ घूम फिरकर हमारे विचारों की गुणवत्ता पर ही आकर टिक जाता है। बिल्कुल। तपस्या, सेवा, वैराग्य, विदेही अवस्था, इन सब का बीज श्रेष्ठ संकल्प ही है। बिल्कुल, जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। ये पूरी चर्चा एक विचार मेरे मन में छोड़ जाती है। इस स्रोत में अंतिम घड़ी और माया की परीक्षा पर इतना जोर दिया गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में तैयारी और निरंतर अभ्यास को जीवन के निर्णायक क्षणों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्यों पूरे जीवन की साधना को एक अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी के रूप में देखा जाता है?